कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब। उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। बयानिया इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हूँ। कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पहली बार आजाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी। तो आजादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आजादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, तब पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा। या शेख इधर तो देख जरा, नोटू फेक नोटू। जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जब POK बलूचिस्तान में कैसे पाकिस्तान सरकार कैसे जुल्म कर रहा हुआ पब्लिक के ऊपर। इंडिया का जो कश्मीर है, पाकिस्तान में बड़ा बड़ा बातें करता है। तो आर्टिकल 370 द्वारा हटाने के बाद पाकिस्तान का पूरा पैंट गीला हो गया। वही जो पाकिस्तान में POK है, वहाँ के ऊपर पाकिस्तान वालों ने जुल्म कर रहा। दोस्तों, POK हो चाहे बलूचिस्तान हो, सब आदमी मोदी जी से गुहार लगा रहा है, मोदी जी हमको बचाओ। तो दोस्तों, ये है मोदी जी के पावर। पाकिस्तान आदमी पाकिस्तान में होते हुए भी मोदी से मांग कर रहा है, मोदी जी हमको ले जाओ, हमारा फैमिली के बचाओ। दोस्तों, POK वाले आज़ादी मांग रहा, जो हमको आज़ादी जो उन लोग इंडिया में आना चाहता है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोग को ही पता है, बलूचिस्तान का जो बहुत सारे पब्लिक इस्लामाबाद गया था, वो बहुत सारे मिसिंग है। का पुलिस उठा कर ले गया था, लेकिन अभी ना पाता है। पुलिस कुछ कह नहीं रहा, जो कहा है मर गया कि जिंदा है कुछ नहीं कह रहा। POK की अगर बात करें, अमित शाह जी ने तो बोल दिया जो POK लेके रहेंगे। बात इसके अंदर ख़तरनाक थी। देखें, धांधली के इल्ज़ामात तो सारे लगाते हैं और धांधली के इल्ज़ामात माजी में लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब। उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएँगे। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। यानी जो मकबूजा कश्मीर के लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं, या जो कश्मीरी यूरोप में, अमेरिका में वहाँ मौजूद रहते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम PMLN के सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए से और वक्तन फ़वक्तन उनके मुंह से भी ऐसी बातें सुन रहे हैं। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इसके इशारे दिए हैं और उन्होंने ऐसी ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया जहाँ पे रियासती जबर और कश्मीर को जोड़ के दिखाया गया। यानी ये कंपैरिजन किया गया कि भारत जो कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान की फौज वो कर रही है आज़ाद कश्मीर में। क्या ये नैरेटिव है जिसको बाहर ले जाएंगे राजा फारूक हैदर साहब? क्योंकि बैरून मुल्क जाकर आबाद उठाने का क्या रीज़न है? वो तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। जब आप गलत काम करते हैं, आप इस मुल्क के लोगों को ये राइट नहीं देते कि वो अपने जो हुक्मरान हैं उनको इलेक्ट कर सकें, तो फिर आगे से अगर कोई ये बात कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप उसके ऊपर सीखपा हो जाते हैं। भाई, बात ये है कि जो बुराई की जड़ है आप उसको पकड़ें। ये किसने कहा था कि जाके AJK के इलेक्शन के अंदर धांधली की जाए, उसके अंदर इंटरफेरेंस? सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें
हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके, मैं इंडिया साइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जाके वहाँ पे सर्वे कर लें। मेरे ख्याल से 70 to 80% जो खासतौर पे यूथ है वो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनानी है। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें जहाँ पे राइट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें आज़ादी होगी लाइफ गुजारने की, और वो आज़ादी यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये सबके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो हम ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम कश्मीरियों को वो सारे राइट्स दे सकते हैं? बताएं। हमारे ऊपर तो देखें बर्डन मजीद हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन नजर आता है ना। बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान, फिर आप मानेंगे? नो, देखें, वो एक स्टेट के अंदर मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी रियासत का बाकायदा हिस्सा है। तकरीरें सुन रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शाहिद हक्कान बासी और मोहतरम एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। आपको एक ट्वीट सुनाता हूं मरीम साहब का, आपसे सवाल फिर आपसे सवाल आता। आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब इन लोगों के वोट पर डाका डालते हो, इन पर जुल्म करते हो, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। हुजूर, ये तो अब यूँ लगता है कि जो बयानियाँ इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है। इनके एक कल इनके जो उम्मीदवार ने भी यही बात की। तो ये अब लड़ाई सीधी सामने हो गई है, क्योंकि लोगों के वोट पे डाका डाला है, लोगों के साथ जुल्म किया गया है, इसलिए खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया गया, ये इसलिए हुआ है। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अहम ज़राए, शारदा वादी नीलम का मशहूर सियाती मुकाम होने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। वादी में जो इंटरनेट चलता है, इसका कंट्रोल फौज के पास है, जो कि ताहाल बंद होने की इतलात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी रहीं। अब जब फौज नेट बहाल करेगी तब ही कुछ पता चलेगा। एक ट्वीट है, गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, रेफरेंडम का वक्त हुआ चाहता है। यानी इस किस्म की ये चीजें ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब GSP+ हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। अभी मुसद्दिका हैं, गैर मुसद्दिका हैं, इतलात तो अपनी जगह हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे GSP+ पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो दोस्तों, POK वाले आज़ादी मांग रहा, जहाँ उनको आज़ादी जो उन लोग इंडिया में आना चाहता है, क्योंकि इंडिया का जो फैसिलिटी मिल रहा है मुस्लिम को चाहे हिंदू को, वो पाकिस्तान का भी दे नहीं पाएगा। इसीलिए मोदी से मांग कर रहा है, जो हमें यहाँ से ले जाओ, हमें बचाओ मोदी जी। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गोलमाल लग जाए, गोलमाल लग जाए একটু লাইটটা গোলমাল আই করে দেখি। জয়েন দোস্ত, এই লাইটটা বাড়ি দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবো।